अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मुझसे पहले मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला दामद अली से बड़ा अच्छा खिताब इल्म के ताल्लुक़ से समाअत किया। मैं बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका और मुझे भी अभी लंबा सफ़र करना है। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है, जितनी देर गुफ्तगू सुने बस मोहब्बत से सुने, और मैं वक्त का भी लिहाज रखूँगा। इस वक्त पौन बज रहा है, लगभग 12:45 हो चुके हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा 1:40 तक गुफ्तगू ख़त्म कर लूँ। सुबह मुझे भी फ़्लाइट पकड़नी है। अगर थोड़ा सा आप बेदार हो जाएं ना तो बड़ा अच्छा माहौल लगेगा। आप इतनी कसरत से बैठे हुए हैं, लेकिन माहौल बड़ा थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब कर रखा है। मैंने आपसे दुरूद पाक के लिए कहा, बड़ी कमज़ोरी से दुरूद पाक पढ़ा। हुजूर जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं। उलमा का कोई अलग से हुजूर से रिश्ता नहीं है। हमारा भी नबी वही है जो आपका है, लेकिन याद रखें हमारे और आपके बीच सिर्फ इतना फ़र्क है, हम नबी की बातें सुनाने आए हैं, आप नबी की बातें सुनने आए हैं। अगर रिश्ता उतना ही मजबूत है तो फिर ज़रा आप भी कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह नौजवानों में बेदारी हुई है, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो अक्सर कहता हूँ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं ज़्यादातर नौजवानों से गुफ्तगू करूं। मैं जानता हूं अगर बूढ़े सुधरते हैं तो एक तबका संवरता है, लेकिन जवान संवरते हैं तो सात पुश्तें संवर जाया करती हैं। तैयार बैठे ना सारे लोग, अल्लाह सलामत रखे, बुजुर्ग लोग नाराज ना हो। कुछ लोगों का यही मिजाज है, भाई ये बार बार सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं, क्यों हाथ उठवा रहे हैं? आपकी मर्जी है, हाथ उठाएं या कतई ना उठाएं। महफिल ना मेरी ना मेरे बाप की है, महफिल रसूल पाक की है, और वही बोलेगा जिससे हुजूर बुलवाएंगे। अपना तो सिर्फ एक कहना है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी है। अब या तो महफिल जाने या महफिल वाला जाने। मिंबर शरीफ पर ये नूरानी जमात है, ये 3 हाफिज कुरान बैठे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी इंसाफ साहिब क़िबला की मेहनतों का नतीजा। मैं कहता हूँ उनकी महफिलें तो हैं ही हैं, लेकिन अल्लाह इस गांव को सलामत रखे जिस गांव के लोगों ने अपनी ज़मीन पर 3 हाफिज कुरान तैयार किए। सच्ची बात है, लोग फख्र करते, कोई कहता कि मेरी बस्ती में फैक्ट्री बन रही है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा किराना स्टोर है। कोई कहता मेरे यहाँ हॉस्पिटल है। तुम मुकद्दर पे नाज करो, जब कोई अपने हॉस्पिटल के तज़किरे करे तो तुम कहना तेरे यहाँ डॉक्टर बनाए जाते हैं, मेरे यहाँ पे कुरान के कारी बनाए जाते हैं। ये यकीनन मुकद्दर की बात है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये मेरी जमात का मसला है, नहीं, ये मेरी जमात का मसला नहीं, ये हम सब की जमात का मसला है, हम सब की जमात का मसला है। यकीनन ये किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पोते होंगे, किसी के भतीजे होंगे। ये यहाँ से जाएंगे, कोई कहेगा लल्ला बात सुन, कोई कहेगा बेटे बात सुन, ठीक है हक है आपका कहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, हमारा और आपका खून का रिश्ता बाद में है, मदीने वाले की मोहब्बत का रिश्ता हमसे पहले है। आपके बेटे जरूर हैं, लेकिन आज के बाद हाफिज साहब कहना, आज के बाद कारी साहब कहना, इसलिए कि तुम नहीं जानते हो हम कितने गुनाह करते हैं दिनों रात, कितने गुनाह करते हैं। हर नबी को अल्लाह ने उसकी शायान शान महराज कराई है, हर नबी को। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को महराज के लिए बुलाया गया ना, तो एक पत्थर से बैठाया गया, पत्थर पे हुक्म हुआ बैठ मेरे खलील, और पत्थर लेके ऊपर चलने लगा। तवज्जो है ना आप लोगों को? देख भी रहे, गौर करें, पत्थर पे बैठे अल्लाह के खलील और लेके ऊपर चला ना पत्थर। थोड़ी सी ऊपर पहुंचा, अल्लाह के खलील ने नीचे झांक के देखा ना, कोई गुनाह कर रहा था। खलील थे, अल्लाह के जलाल आ गया, कहने लगे या अल्लाह ये तेरा खाए, तेरी जमीन पे रहे, तेरी हवाओं में सांस ले, तेरी नाफरमानी करे, या अल्लाह इसे जीने का हक नहीं, इसे मौत दे दे। खलील का कहना था, मौत आ गई और ऊपर चले। फिर
दायरा बढ़ा, फिर झांक के देखा, फिर गुनाह, कहने लगे या अल्लाह इसे भी मौत दे दे। फिर ऊपर चढ़े, फिर देखा, फिर गुनाह करते देखा, कहने लगे या अल्लाह इसे भी गुनाह दे दे, इसे भी मौत दे दे। रब ने फरमाया इब्राहिम नीचे चले जाओ। कहा क्यों? कहा तू है जो तूने अभी थोड़ा सा सफर किया है और कई सारे बंदों के लिए मौत की दुआ कर दी, एक मेरा आखिर में महबूब आएगा, आखिर में महबूब आएगा और जब वो मेरी कुर्बतों में पहुंचेगा वो किसी की मौत की दुआ नहीं मांगेगा, वो गुनाह करते हुए देखेगा, किसी की मौत के लिए फरमान जारी नहीं करेगा, बल्कि वो मेरा महबूब ऐसा होगा जब मेरी बारगाह में आएगा किसी की बर्बादी की दुआ नहीं करेगा, किसी की मौत की काशिश नहीं करेगा, बल्कि जब वो जमीन से उठ करके मेरी कुर्बतों में आएगा तो मौत नहीं मांगेगा, बल्कि मरने वालों के लिए जिंदगी मांगेगा, तबाहों के लिए आबादी मांगेगा। बात यह है कि तूने गुनाहगारों के लिए मुझसे मौत मांगी है, वो मेरा महबूब आएगा तो मौत नहीं मांगेगा, पापियों के लिए मुझसे जन्नत का परवाना लेके जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा ख्वाजा का हिंदुस्तान मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं आज तकरीर करके चला जाऊंगा, आप रहेंगे, आपके इमाम रहेंगे, कारी साहब रहेंगे, बस ये आपका गांव होगा, मगर मेरी बात कान खोल के सुनना, खुदा की कसम हम सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते। ये जो तुम्हें छोटे बच्चे टोपी ओढ़े दिख रहे हैं ना, जो मदरसे कायदा लगा के सीने से जाते हैं, अल्लाह की कसम खुदा के नजदीक इनकी इज्जत भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कायदे सीने से लगा के जाते हैं और फिर जिनके सीने में पूरा कुरान, उनकी अजमत को कौन समझ सकता है? और फिर जिसने मेरे जैसे को पढ़ा के जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया, फिर उसकी शान क्या होगी? आप अंदाजा लगाइए। लेकिन तकलीफ होती है, बुरा ना मानना, कड़वी सच्चाई है। हर बस्ती के फोन आते हैं, लोगों के फोन आते हैं, हजरत का जी हमारे इमाम साहब मेरे यहाँ फातिहा पढ़ने नहीं आए, मेरी नाराजगी हो गई, मेरी नमाज हो रही है उनके पीछे। मसला देखो कितना बड़ा पूछ रहे हैं। कभी ये नहीं कहता मेरी दुआए कुनूत सुन लो, कभी ये नहीं कहता तैयार सुन लो, कभी ये नहीं कहता मुझे कलमे सुन लो, मुझे बताओ कफन में कितने कपड़े होते हैं, कभी ये नहीं कहता मैयत को कैसे नहलाया जाता है, ये बताओ इमाम साहब मेरे घर फातिहा पढ़ने नहीं आए, उनके पीछे मेरी नमाज होगी कि नहीं, ये बता, ये पूछ मौलवी से मैंने एक आलिम दीन की मुखालफत की है, मेरी मगफिरत होगी कि नहीं, मैंने इमाम को गाली दी है, मेरे घर में बरकत होगी कि नहीं, मैंने हाफिज कुरान को बदतमीज बोला है, मेरी नस्ल में इल्म आएगा कि नहीं। और खुदा की कसम उलमा फरमाते हैं जो किसी आलिम की तौहीन करता है, अल्लाह उसकी 7 पुश्तों से इल्म की दौलत उठा लिया करता है। हाँ, किसी की औकात क्या है किसी आलिम को नीचा कर सके। मर के देख बेटे, पता चलेगा इल्म वालों की शान क्या है, इल्म वालों की शान क्या है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, जाके देखो। आदमी जब दफन होने की बारी आती है ना, तो लोग कहते हैं भाई इधर से हटा, क्यों कि ये जरा सट्टा लगाता था, अब्बा की कब्र इसकी करवट में नहीं होनी चाहिए। कि मुखिया था, होगा मुखिया अपने लिए, प्रधान था, होगा प्रधान अपने लिए, करवट में नहीं लेटाना, इसलिए कि सट्टा लगाता था, जुआ खेलता था। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े जमींदारों की कब्रें जाकर के देख लो, कोई करवट में लेटने तैयार नहीं है। मगर दूसरी तरफ जाके देखो, किसी गरीब बाप का हाफिज कुरान बेटा अगर लेटा है, फिर अगर पूछा जाए पता इसकी करवट में लेटाऊं कि ना लेटाऊं, लोग कहते हैं हाँ हाफिज कुरान है, भले गरीब बाप का बेटा है, मोहताज तक घर में खाने को न थे, फाके के साल में मरा है, लेकिन इसकी करवट में लेटा दो। मैं पूछना चाहता हूँ, आज मरने के बाद इनकी कुर्बतें अच्छी लग रही हैं, जिंदगी में इनसे नफरतें किस लिए थी? लोग कहते हैं साहब घर में बरकत नहीं हुई। मैं कहता हूँ बरकतें आएंगी कहाँ से? जरा तारीख उठा करके देखो अपनी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हर घर की कहानी है। बेटे का वलीमा होता है तब हाफिज याद नहीं आते हैं, घरों की शादी होती है तब कुरान वाले याद नहीं होते हैं। याद कब आते हैं? जब माँ का तीजा हो तब कुरान वाले याद आते हैं, जब बाप का 40वां हो तब कुरान वाले याद आते हैं। तुमने क्या समझ रखा है? ये यतीम है इसलिए इनको तीजा खिलाया जाएगा, ये लावारिस है इसलिए 40वां खिलाया जाएगा। गलत सोचते हो अगर इन्हें यतीम और लावारिस समझते हो। खुदा की कसम ये वो जमात है जो लावारिस नहीं, जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला खुदा भी वारिस।
नारे तकबीर। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे से कोई ये ना सोचे ये गरीब है, मुझे बता तो सही तुम्हारे घर के अंदर वलीमा हुआ। पहली बात तो वलीमा होता नहीं, हमारा दिमाग इतना वलीमे पे नहीं जाता जितना हमारा दिमाग डांस पे जाता है, डीजे पे जाता है। अगर डीजे बजे, घर में हाफिज कुरान भी है, कहा जाता भाई डीजे न बजा। बाप कह देता मेरी गलती नहीं है, लड़के का मसला है। लड़के से कहो तूने क्यों बजाया, तो कहता मेरा भी मसला नहीं, मेरे दोस्तों का मसला है। दोस्त कहने लगे यार तू इजाजत दे दे, पैसा भी हमारा होगा, तखत भी हमारा होगा, नचाने वाले भी हम होंगे, नाचने वाले भी हमारे होंगे। और मुझे बता तो सही, जरा दिल पे हाथ रख के बता, ये निकाह किसकी वजह से हुआ है? हुजूर की सुन्नत है। तेरे चेहरे पे, तेरे सर पे सेहरा सजा है, हुजूर की वजह से है। तूने नए कपड़े पहने हैं, हुजूर की वजह से है। अगर हुजूर ने निकाह को राइज न किया होता तो दूल्हा बनने की तेरी औकात न थी। खुदा की कसम मुझे बता तो सही, अगर निकाह हुजूर की सुन्नत है तो तुझसे किसने कह दिया डीजे बजेगा? तुझसे किसने कह दिया गाने बजेंगे? हम अपने गिरबान में झांक करके देखें, हमारी बेटियों को दिल्ली के अंदर चाकू से काट दिया गया। ये कौम बेगैरती के साथ लेटी रखी, बरसरे आम बच्चियों के लिबास उतारे गए, ये कौम बेगैरती से बैठी रखी। आज हमारी बेटियों के नकाब उतरवाए जा रहे हैं। तुमने कौन सा कदम उठाया है? मुझे बता तो सही, जिस कौम की बेटियों की इज्जतें चौराहे पर लूट ली जाए, वो कौम नाच गाने में डूबी रखे। फिर बता सवाल नहीं आएगा तो क्या होगा? कहते बेमौसम बारिश हो रही है। मुझे बता तो सही, तूने रब से रिश्ता कितना मजबूत रखा है? आज बेमौसम बारिश हो गई तो तेरी जीव निकल गई है, धान डूब रहे हैं, खेती मारी जा रही है। अरे उसने तो ये कहा था मुझसे रिश्ते मजबूत कर ले, 7 समंदर से निकाल के लाके दे दूंगा। अगर मुझसे रिश्ता मजबूत लगी है, अगर 7 तालों के अंदर बंद होगा तब भी आग लगा सकता हूँ। तुझे क्या लगता है बैंकें बचा लेंगी? खुदा की कसम बैंकें नहीं बचाती है, अगर बचाता है तो खुदा का करम बचाया करता। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हज़रत मुफ्ती साहब। रिश्ते खुदा से मजबूत कर। तुमने डीजे बजाया, मर्जी तुम्हारी, आज सबके पेटों में दर्द है। सुने कड़वी सच्चाई कहने लगा हूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अखबारात आप पढ़ो तो सही, पता चलेगा कितने मुस्लिम बेटों की बेटियां, कितने मुस्लिमों की बहनें गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जाके लेट गई। किसने इनकी जुर्रत को इतना बढ़ाया? मैं पूछना चाहता हूँ। कहते मौलवी ऐसी तकरीर करके जाना जिससे बेटियों के सर पे दुपट्टे आ जाए। मैं कहता हूँ हया कर, जब से तूने टोपी ओढ़ना छोड़ी है तब से बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ना छोड़ दिए हैं। तू सिर्फ जुमे जुमे को टोपी ओढ़ता है, बेटियां भी सिर्फ नमाज के वक्त दुपट्टे ओढ़ती हैं। आज दावे के साथ कह के जा रहा हूँ, आज से टोपियां पाबंदी से ओढ़ना शुरू कर दो। कसम खुदा की बहनों की जरूरत रही है जो सर से दुपट्टा सड़क के कंधे तक आ सके। हमने टोपियां उतार दी हैं तो बेटियों ने दुपट्टे छोड़ दिए हैं। हया करो, सरों पे टोपियों को लाजिम कर लो। और दूसरी बात कहने लगा हूँ, अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहनों के सामने डीजों के आगे नाचा करते हैं, कितने बेहया गाने होते हैं। सुनने वाले को हया आती है, समझने वाला शर्म से पानी पानी होता है। वो कितना बेगैरत समाज होगा। भाई भी करवट में खड़ा है, बहन भी करवट में खड़ी है, बेहया नाच रही है, बेगैरत गाने बजा रहा है। जब गाने घरों में बजेंगे, भाई बहन एक जगह खड़े होकर देखेंगे, फिर बेटियां भागेंगी नहीं। तो बता हाजी कैसे बन सकती है? अगर बेटियों की इज्जतें महफूज रखना चाहते हो तो पाबंदी लगा दो डीजों पर, बंद कर दो गाने और ऐलान कर दो हम मोहम्मद वाले हैं। अगर निकाह होगा गाने नहीं बजेंगे, अगर बचेंगे मोहम्मद की नात के तराने बजाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत मुस्तफा, मुफ्ती हम्मा साहिब क़िबला मुरादाबादी। बंद करो गाने, अब ये कौम नाचने के लायक नहीं रह गई। अपनी बेबसी पे रो, अपनी बर्बादी पे आंसू बहाओ। आज तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं, ये कड़वी सच्चाई है। कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं। कहते वो सरकार आएगी तो दौर बदलेगा, वो सरकार आएगी तो दौर बदलेगा। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, इनमें से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तुम्हारा दौर नहीं बदल सकता। दौर तुम्हारा आज ही बदल जाएगा। सिर्फ इतना कह दो, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, मजबूत करो, आज कर लो और आज ही दौर बदल जाएगा।
आज दौर बदल जाएगा, तकलीफ नहीं होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है उसने इज्जतें भी दी हैं, दौलत भी दी है। लेकिन सुने, तकलीफ किस बात की है? हमारे घरों में जब मैयत होती है ना, वहाँ इंसाफ साहब 10 बच्चे भेज देना, अम्मा का तीजा है, ठीक है भाई, इन्हें खिलाओ तो सवाब मिलता है। और कड़वी सच्चाई बता दूं, इन्हें खिलाओ तो सवाब मिलता है। और सच्ची बात, ये वो जमात है ना जिसे कहते हो ना, ये चंदे वाली जमात है, जिसे ज़कात वाली जमात कहते हो। अगर ये ज़कात ना लेना तो तुम्हारा माल पाक भी नहीं होगा। ये ज़कात लेके तुम्हारा एहसान अपने ऊपर नहीं लेते, तुम पे एहसान कर रहे हैं, तुम्हारा माल पाक कर रहे हैं। याद रखना मेरी बात। ओ अल्लाह के बंदो, हमारे घरों में जब मैयत होती है तो कुरान वाले याद आते हैं। पहली बात तो वलीमा होता ही नहीं। अगर हो जाए वलीमा, तवज्जो है सारे लोग सुने, मैं आज जमीन के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं कि साहब जो जमींदार है वो मेरी गुफ्तगू से अलग, मैं उनसे बातें कर रहा हूं जिनका रिश्ता हुजूर से है। अपने आप को बदलें, कोशिश करें, खुदारा कोशिश करें। मुझे खुशी हुई कि ये पूरा गांव सुन्नी गांव है, बहुत दूर से चल करके आया मैं, और मुझे बताया कि ये वो गांव है जिसमें सारे के सारे सुन्नी हैं। सच्ची बात है, गलत है? सच्ची बात है ना। अल्लाह इस बस्ती को सलामत रखे, इस बस्ती पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सबसे कलेजा ठंडे करने वाली बात यही थी कि अल्लाह ने आपका ईमान सलामत रखा है। हाँ, कितना अच्छा गांव है, लेकिन और कितना अच्छा हो जाएगा जब इस गांव का हर काम हुजूर की पसंद के मुताबिक होने लगेगा। कितना अच्छा लगेगा जब हर काम हुजूर की पसंद के एतबार से होगा। लेकिन तकलीफ होती है, लोग कहते हैं ये चंदे वाले लोग हैं, ज़कात वाले लोग हैं। सुने, हमारे यहाँ होता क्या, तीजा हुआ 10 बच्चे भेज देना, अम्मा का तीजा है। 40 बच्चे भेज देना, अब्बा का 40वां है। और जब आया वलीमा तो छोटे घर के सबसे छोटे बच्चे को भेजा जाता, जा हफज जी से कह का बालकों की दावत है, जा हफज जी से कह बालकों की दावत है। एक तो गैर मोतबर बच्चा भेजा, और वो भी जब कह के गया फिर नहीं आता, और ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ टेबलें लगती है, एक टेंट इधर एक इधर। अगर कोई हल्के कपड़े पहन के आगे वाले टेबल पे चले जाए ना, वहां मत जा का, क्यों का, ये वीआईपी लोगों का टेबल है, तुम किधर, हम कहां खाए? बोले वो नहीं देखता, नीचे बैठ के सब खा रहे हैं, खा ले। पहले तो ये फर्क खत्म करो। तुम्हारी नजर में दौलत वाला इज्जत वाला है, लेकिन खुदा के नजदीक नेक अमल वाला इज्जत वाला है। तुम कौन होते हो? गरीबी देख करके किसी की जात और बात में फर्क करने वाले। वीआईपी लोग बैठेंगे यहाँ, अच्छा जी वो रोटी नहीं खाते, वो मोती चुगते हैं। कौन होते वीआईपी? हम किधर खाए? वो उधर टेबल, वो नीचे देख खा रहे लोग, पाल बिछाए, जाके खा ले। ऐसे कह के गरीबों को हमने दौड़ाया, ये तो चले गए भाई, गरीब भी खा के चला गया, अमीर भी खा के चले गए, कुत्ते भी हड्डियां खा गए। लेकिन ये मदरसे वाले बच्चे अभी तक इंतजार में थे, कोई आएगा तब जाएंगे, कोई आएगा तब जाएंगे। बच जाते हैं 4 से 5, फिर मदरसे से खबर आती है, मुआइन साहब कहते हैं भाई दावत कराई थी, क्या हुआ, कोई बुलाने नहीं आया? कहता अरे यार मैं तो भूल ही गया था, मैंने दावत कराई थी। ओ मौलाना हम तो ये सोच रहे थे, ये हमने कहलवा दिया कि खाने के टाइम आ जाएंगे, तूने कुत्ता समझ रखा है इन्हें जो तेरी मर्जी के बगैर आ जाएंगे, तूने भूखा समझ रखा है इन्हें कि तेरे बगैर कहे आ जाएंगे। खुदा की कसम ये वो गैरतमंद कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन जिल्लत के लुक़मे नहीं खा सकती है। अगर ये इज्जत सबसे पहले सिखाई जाती है तो कॉलेज में नहीं, इंटर कॉलेज में नहीं, ये इज्जत और सब्र सिखाया जाता है तो वहां सिखाया जाता है जहां कुरान भी पढ़ाया जाता है, नबी की हदीस भी पढ़ाई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक हक है। बोलो अपने तरीके। और सुनो तुम्हें कैसा होना चाहिए, ये बता के जा रहा हूं, तुम्हें कैसा होना चाहिए। तुम्हें ऐसा होना चाहिए, शादी तेरे बेटे की है, आगे लगा टेबल, बनाना वीआईपी अलग सिस्टम। जब कोई आके बैठने लगे तो कह ठहर जा, इस पे पहले हुजूर के कुरान वाले बैठेंगे। ये कह इस पे हुजूर के कुरान वाले बैठेंगे। और कोई रोटी खाने लगे क्या ठहर,
पहले हाफिज खाएगा, उसके बाद मेरा बेटा खाएगा। सोच भी नहीं सकते बंदा गैरत में कि यार बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही। इमाम साहब को उसी टाइम लाएगा बुला के जब देखते यार बाकी खाने बैठे होंगे, काली हाफिज जी बुला तो फातिहा पढ़ गए। अब उन्होंने पढ़ दी फातिहा, चलो फातिहा हो गई, और उसके बाद जो खाने के लिए बैठे ना, किसी को बिस्मिल्लाह याद नहीं, किसी को याद है तो पढ़ी नहीं, किसी को खाने का सलीका नहीं, कोई गधों की तरह खा रहा है, कोई ऊंट की तरह खा रहा है, बैठने का सलीका किसी को नहीं है। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, मेरी समझ में आज की तरक्कियां नहीं आती। कहते हैं हमने कितनी तरक्की की, देखो तो सही मैरिज हॉल की सजावट देखो, लाइटिंग देखो। मैंने कहा वाह जी खूब तरक्की की है। पहले का दौर कितना अच्छा था, जो खाना खाते थे वो बैठा करते थे, जो खिलाया करते थे वो घूमा करते थे। आज इतनी तरक्की हमने की है, जो खिलाते हैं वो बैठे रहते हैं, जो खाते हैं वो घूमते रहते हैं। ये तरक्की की है हमने। हाँ, कहता नहीं स्टैंडिंग में दूंगा, मूंछ का मसला है, स्टैंडिंग में देगा, तेरी मर्जी, खिला। और जितने खाने आए ना, मैं कई लोगों के तमाशे देख चुका, स्टैंडिंग में फाइबर की प्लेट थी, उसने जो निकाला ना, वो तो वो प्लेट ही टूट गई। कई शादी हालों से हम बगैर खाए लौटे, इसलिए कि इंसानियत के साथ खाने की जगह नहीं थी। ये हमारी कौम है, और ये खाने वाले जो टहल टहल के खाते हैं, इन्हें दोबारा मिलने की उम्मीद ही नहीं। ऐसे प्लेट और इतनी ऊंची भर ली, एक में कोल्ड ड्रिंक का गिलास, अब घूम रहा, खाएगा कैसे भाई, गधा हो गया क्या? इधर कोल्ड ड्रिंक का गिलास, इधर प्लेट। हंसना मत, बात समझना जो कहना चाहता हूं। इधर प्लेट और लेकर के अगर कहीं बैठ गया, और यार बैठना पहले भी था बाद में भी था, क्या ही अच्छा होता तो बैठ के पहले खाना मांगता, फिर तेरे प्लेट में खाना नहीं आता, मदीने से बरकतें भी उतार दी जाती। तुमने हाथों में प्लेटें ली, लेने के बाद आधा खाया आधा फेंक दिया है। और कभी फेंकने से पहले सोचा करो, इसी लुकमे के लिए फिलिस्तीन के बच्चे रोते रोते मर गए, इसी रोटी के लिए चेचनिया के मुसलमान तड़प तड़प के मर गए। जिस रोटी को तुम किलो के हिसाब से फेंक दिया करते हो, तुझे क्या पता है जब सैलाब आया कि पाकिस्तान के अंदर तो लोग रोटी के लिए मर गए हैं, तुम्हें क्या पता है इसी रोटी के लिए बर्मा के लोग तड़प के मरे हैं, और तुम इस रोटी की नाकदरी करते हो। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब कहीं रोटी खाने जाया करो, दावतों में खाने जाया करो, तो ये भी सोचा करो, जिस बाप ने बारात के खाने का इंतजाम किया है, उसने बेटी मुश्किल से पाल के जवान की है। और सोच तो सही, जब ये चावल बनाए होंगे, किस किस दरवाजे पे ना गया होगा खरीदने के लिए, कहां कहां से रुपया कमाया होगा इसने। तूने तो बोटी उठाई डोंगे की फेंक दी, ये मेरी पसंद नहीं है, मेरी पसंद नहीं है। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर इस गरीब के मेहमानों में 4 लोगों को खाना ना मिल सका, तो ये गरीब समाज को मुंह दिखाने का नहीं रह जाएगा। और कभी खाने से पहले बेटी के बाप का चेहरा देख लिया करो, वो ऐसे गर्दन झुका के घूम रहा है जैसे बेटी नहीं दे रहा है, किसी से नाक कटा ली है उसने, जुर्म किया है उसने, ऐसे गर्दन झुका के कहता है कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, कोई कमी खाने में रह जाए तो माफ कर देना, नमक ज्यादा हो तो माफ कर दिया जाए, मिर्च ज्यादा हो तो माफ कर दिया जाए। ये बाप के आंसू क्या देखेगी कौम, जो दावतों का नाम सुनने के बाद 3 टाइम से नमक का पानी पीना शुरू कर देती है। वो हया नहीं चाहिए। अगर बेटी की रुखसती कोई कर रहा है, अगर बारात दरवाजे पे आई है, पेट भर के खा के ना जा, आधी रोटी खा के जा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, एक रोटी गरीब की इज्जत के लिए खा ले, अगर गरीब की इज्जत बच जाएगी, खुदा तुझको यहाँ भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान। भाई अब शादी होगी तो हुजूर की रजा के मुताबिक होगी, बोलो इंशाअल्लाह। अगर कोई कहे नहीं जी, अगर नाउईदा, हमारी माँ बहनें भी कम नहीं। एक जगह तो ये बयान सुनने में, एक औरत की बात सुनने मिली, उसने कहा अगर ढोल ना बजता है तो ऐसा लगता है जैसे बारात नहीं मैयत हुई है। मैं इलाके में तो अपने बहुत कम रहता हूँ, महीने में 2-1 दिन मिल गए यूपी में रहने के भी, ज्यादातर बाहर रहना होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बचपन से जानते हैं। हाँ भी वही काम कर रही हैं, कहती हैं कि नहीं अगर ढोलक नहीं बजी ना तो फिर मैयत लगती है। एक बात कहूँ मेरी बहन, कान खोल के सुन, हमने ऐसे जवान भी देखे हैं जिनको निकाह से 5 दिन पहले मौत आ गई है। हमने ऐसे जवान भी देखे हैं
जिनके सेहरा बनते ही मौत आई है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो निकाह के बाद पलट तो रहे थे लेकिन खैरियत से घर तक ना आ सके। सोचो जरा, दिल पे हाथ रख के, तुम्हारी मर्जी है जैसा चाहो जिंदगी गुजारो, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं। हाँ, कभी सोचो तो सही, अल्लाह ना करे अगर तेरे बेटे की शादी वाले दिन शहनाई बजी, ढोलक बजे और शहरे के टाइम पे डांस हुआ, अल्लाह ना करे उसी शादी वाले दिन मौत आ गई, तो बता कौन सा मुंह हुजूर को दिखाएगा और कौन सा मुंह खुदा को दिखाएगा। लोग कहते हैं इकलौता बेटा, आज खुशी पूरी करनी है। मैं कहूं कायनात में कोई अली जैसा दूल्हा हो तो लाके दिखा, फातिमा जैसी दुल्हन हो तो लाके दिखा। हैं तेरा इकलौता बेटा। पहले लोग बेटियां जब रुखसत होती थी ना, ये बगैर थी, देखो कौन की बगैर थी। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप 8 दिन पहले से रोना शुरू कर देता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, मेरे दिल का करार जाने वाला है। भाई खाने छोड़ देते थे, बहन जा रही है। आज कितनी बेगैरती आ गई, कल बेटी रुखसत होनी है, आज भाई डांस कर रहा है। बेटी की रुखसती पर डांस, कुछ तो गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। मैं चैलेंज देता हूं, भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी जाते हैं, मुसलमान को छोड़ के एक कौम दिखा दो जो डांस में पैसे लुटाती है। एक कौम दिखा दो, सब में इतनी अकल है, पैसा कहां लगाना है, लेकिन हमारी कौम को अकल नहीं। कौम को अकल नहीं, कहता इकलौता बेटा है, यूं चलेगी यूं। हाँ, इकलौता बेटा है, तेरा इकलौता बेटा, कसम खुदा की अली जैसा बेटा हो तो बता। और कितनी सादगी, खैर थोड़ी है, रिश्ते भी करने एक एक नारिया 10-10 आ रहे हैं। हाँ, डाका डाल रहे, डाका डाकू हो गए। हाँ, डाका डाल रहे, बेटी वाला सफेद हो गया, सफेद। हमारी कौम का जवान नोट लुटा रहा है, और देखो 6-6 लूटने आ रहे हैं, 10-10 आ रहे हैं। ओ भाई रहम कर यार, मुआशरे पे रहम करो। कम से कम ये जो तुम गानों पे पैसे लुटाते हो ना, मुझे वो बंदा उठाओ तो हाथ उठा के बताए जिसने समाज में सबसे ज्यादा गानों पे पैसा लगाया हो, और मुझे खड़े होकर बताए तूने गांव में कितने IAS बनाए, कितने IPS है तुम्हारे गांव के अंदर, बताएं कितने DM SDM है। हमारी कौम DM SDM बनाने तैयार नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं यार, पूरे गांव पे एक निगाह डालो, हर गांव में एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए, ऐसी तंजीम हर गांव में होनी चाहिए। निगाह डालो, पढ़ने में 1 नंबर पे जो सबसे आला हो, अगर गुर्बत की वजह से पढ़ाई छोड़ रहा हो, और यार 4 अमीर खड़े हो जाओ, कह दो परेशान ना हो, तेरी तालीम का खर्च हम देंगे। उस बच्चे को IAS बनाओ, IPS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर डॉक्टर बना, 4 लोगों को फ्री इलाज उसने किया, तो जितना सवाब इस डॉक्टर को देगा, अल्लाह उतना ही सवाब इन 4 अमीरों को अता फरमा दे। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। ये काम पैसे वाले हो तो लगाओ यहाँ पैसा, और फिर मर के देख। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरा ईमान है, अगर तूने ये कर लिया तो कब्र पे अजान कोई पढ़े ना पढ़े, अगरबत्ती लगाए ना लगाए, छुआरों पे दम हो ना हो, इधर तख्ते लगेंगे, उधर कब्र में मदीने वाले मुस्तफा आ जाए। काम करो ऐसे। और अगर हक खा के जा रहे हो, किसी को सता के जा रहे हो, तो फिर अजान नहीं, सारी नमाजें वहीं पढ़वा ले, बचाने वाला कोई नहीं। हाँ, बरेलवी हूं, कोई देवबंदी ना समझे, और मुझसे पक्का बरेलवी भी कोई नहीं है तुम में, शुक्र अल्लाह का। लेकिन कब तक अपने आप को धोखा दोगे? गला घोटा गरीबों का हज करने चला गया, आया वहां से, अब आज ही हज कर गया, अब लोग मिलने आ रहे हैं। ओ भाई, 1 नहीं 70 हज करके आ। अगर किसी का 1 रुपया मार बैठा है ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक 1-1 रुपये के 1-1 आने की तुझसे कीमत वसूल नहीं कर लेगा। ये भी सुन लेना, धोखा मत दो अपने आप को, हक अदा करके जाओ, किसी के साथ जुल्म न करो। इन्हें ये ना कहो ये चंदा खाने वाले, ये ज़कात खाने वाले, नहीं, ये हम जैसे गुनाहगारों को जन्नत तक पहुंचाने वाले। ये वो हैं जहां बाप भी साथ छोड़ देता है, मगर ये मौलवी साथ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता।
एक साहब कहने लगे भाई मैं इस मदरसे को चंदा नहीं दूंगा। भाई क्यों नहीं देगा? समझ जाओगे शायद जब मैं बात करूंगा। क्या बात हो गई? मैंने कहा था मेरे अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़ना, लेकिन भेजा नहीं पढ़ने के लिए। एक बात बता, जायदाद बाप की तू खाए, तेरे बाप की कब्र पे कुरान ये पढ़ने आएंगे? बताना। आज हम कुरान पढ़ाने तैयार नहीं है, और लाजिम है, जिम्मेदारी है, बच्चों को कुरान जरूर पढ़ा लो। सबको ना, कम से कम एक को कुरान जरूर पढ़ा लेना, एक को जरूर। इसलिए कि मौत का कुछ पता नहीं है। मैंने लोगों को कुरान के लिए एड़ी रगड़ के मरते देखा है, लेकिन पढ़ने वाला नहीं मिला, पढ़ने वाला नहीं मिला। काश अगर एक बेटा हाफिज कुरान होगा, तुम्हारी सांसें अटकेंगी और देखेगा बाप का दम घुटने लगा है, सरहाने बैठ जाएगा। किसका इंतजार? किसी का नहीं। और यार वो कुरान पढ़ना शुरू करेगा, खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो जाएगी। मौत असल है ना हमारे लिए? बोलो, मरना है कि नहीं? इसलिए नहीं बोल रहे कहीं आज ही नंबर ना आ जाए। टाइम आएगा तो बचेगा कोई नहीं जी, और जब नहीं आएगा तो कोई मार। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली बड़े दुश्मन है तुम्हारे, ऐसा करो कुछ अपने बॉडीगार्ड रख लो ना, 8-10 सिपाही रखा करो दाएं बाएं। कहा किस लिए? कब पता नहीं कब आप पे लोग हमला कर दे और आपको कत्ल कर दे। आप फरमाने लगे नहीं मुझे जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहने लगे अगर मौत का वक्त आ गया है तो फिर अली 7 तालों में भी नहीं बचेगा। और कहते हैं जब तक मौत का वक्त नहीं आया ना, तो मौत खुद अली की हिफाजत करती रहेगी। ये याद रखिएगा, वक्त नहीं आया तो कोई मार। बोलो जोर से मार। नौजवान थोड़े दब के बोल रहे हैं, क्या डीजे बजाने का मन है? अगर नहीं तो फिर हुजूर के सच्चे गुलाम बनो यार, सच्चे बनो, और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। तो अब इंशाल्लाह करेंगे ना ये काम, गुनाहों से बचेंगे। जो हमारे बुजुर्ग है ना, सफेद दाढ़ी हो गई है, हाँ, और जिनकी छोटी है ना वो पूरी कर लो भाई। हाँ हाँ, जो छोटी है ना उसे पूरी करो, और जिनकी नहीं है ना वो रखो, और जिनकी है वो रोज मुस्तफ़ा की सुन्नत समझ के चूमा करो। हाँ, हुजूर की सुन्नत समझ के चूमा करो। बड़ा मसला खराब है, उम्र 70 हो गई है, लेकिन कह रहा है ये बाल उठ रहा, जरा सीधा कर दिए। ये उठा हुआ बाल खतरा है, मुनकर नकीर से खतरा नहीं। मालूम है जब एक बार ठोकेंगे 70 गज नीचे, फिर नाखूनों से ऐसे निकालेंगे, फिर रखेंगे, फिर नीचे। वो आखिरत का इंतजाम कर नौजवान, आखिरत का। जवानी कितने साल रह जाएगी? 10 साल, 20 साल, 30 साल, बस खत्म। इसके रुआब में अंधा ना हो। अल्लाह फरमाता है जो बंदा जवानी में तौबा करता है ना, वो मुझे सबसे प्यारा लगता है। जवानी में तौबा करने वाला बंदा सबसे प्यारा है। लेकिन हाय अफसोस जवान, हाय अफसोस। आज अगर कोई हुजूर के खिलाफ बोल देना, हम गर्दन काटने तैयार हो जाते हैं कि मेरे हुजूर की तौहीन कर दी। और हम जो हुजूर की रोज सुन्नत मूंड के नाली में बहा रहे हैं, ख्याल आया किसकी तौहीन हो रही? ख्याल आया ना? अल्लाह के बंदो दाढ़ी रखो, दाढ़ी पूरी कर लो। जिनकी छोटी है, मर के कब्र में पहुंचोगे ना, हुजूर आएंगे। अगर छोटी दाढ़ी हुई ना, हुजूर मुंह मोड़ लेंगे। अगर हुजूर ने मुंह मोड़ा तो वो दर मुझे भी बता जहां से बख्शिश का जरिया नजर आता हो। फिर कोई चौखट नहीं। अगर हुजूर रूठे तो सब रूठ जाएंगे। चेहरे पे सुन्नत सजा, मर के कब्र में आ, फरिश्ते कफन हटाएंगे, देख के कहेंगे चेहरा बता रहा कि मोहब्बत में मर के आया है। और जब ऐसी जिंदगी जी के जाओगे, कसम खुदा की, फिर मौत को भी मौत पे रश्क आएगा, फिर मौत को भी मौत पे रश्क आएगा। ये बैठा है जवान मेरे सामने, अल्लाह माफ करे। जब शादी के फैसले होते हैं ना, अब्बा कहता बेटे मैंने तेरी खलेरी बहन से रिश्ता तय कर दिया। कहता बंद करो मुंह, मेरी घड़ी ना देखिएगा, ये रुकी हुई चल रही है, कभी रुकती है कभी चलती है। ये हाँ, असल टाइम में इधर से देख रहा हूँ। अभी हैं मेरे पास अल्लाह के फजल से 15-20 मिनट। तैयार बैठे ना आप लोग सुनने, थके तो नहीं है? अगर थक गए हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया जाए। नहीं थके तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे।
सुने गौर से, जरूरी बातें हैं, इसलिए कह के जा रहा हूँ। मौलाना इंसाफ साहब शायद आपसे इतनी खुल के ना कह सकें, क्योंकि मसला ये होता है जब भी कोई मौलवी मसला बता दे सबसे पहले उसका ही हिसाब होता है। इलेक्शन किसी का हो, बोरिया इमाम का बंदेगा, हारे कोई गलती इमाम की है, जीते कोई इमाम को निकालो भाई। क्या बात, इमाम में पनौती नहीं है, तेरी बर्बादी का जिम्मेदार इमाम नहीं है। तो बेचारे डर गए लोग भी, तुमसे कैसे कहें, मगर आज मैं कह के जा रहा हूं, मत बुलाना दोबारा, पाए मोरा लंग ने इस मुल्क खुदा तंग ने। हम लंगड़े नहीं है, भारत छोटा नहीं है, कहीं ना कहीं तो नंबर लगता ही रहेगा। मगर मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना काम सच बोलना है। कब तक कौम को धोखा देंगे? अपनी वो आदत नहीं है गा गा के कौम को चूतिया बना के जाएं, कौम को बेवकूफ बना के लहजे दिखा दिखा के चले जाएं। अपना उसूल नहीं है। बात सच्ची होगी, कड़वी होगी, अगर एक बंदा भी बदल गया, जलसा करना भी कबूल, जलसा कराना भी कबूल हो जाए। बस यही सोच के अपनी कोशिशें रहती हैं। बाप कहता बेटे रिश्ता कर दिया मैंने तेरा, तो बेटा कहता नहीं जी अपनी पसंद से शादी करूंगा मैं। तुम्हें क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए? गधे, जो एक बीवी के साथ 40 साल गुजार चुका, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए? तूने 2 घंटे टुक टुक बात की है, वो भी दीवार से लग के, पेड़ के नीचे, खेत में बैठ के, और तू कह रहा मुझे पता है। इसलिए मैं जानता हूं बीवी कैसी होनी चाहिए, तू खाक जानता कि बीवी कैसी होनी चाहिए। उस बाप से पूछ जिसने 40 साल बीवी के साथ गुजारे हैं, बीवी कैसी अच्छी होती है, कैसी बीवी घर के लिए बरकत होती है, कैसी बीवी घर के लिए रहमत होती है। अगर जवान आज कहता है अपनी मर्जी से शादी करनी है, कहते मौलवी कुछ फोन करके पूछते मौलाना क्या लव मैरिज कर सकते हैं? लानत हो तेरे लव मैरिज पे, आग लगे ऐसे लव मैरिज को जिसने घरों की आबरू लूट ली, जिसने खानदानों की इज्जत लूट के रख दी। तू कहता लव मैरिज करना है, मुझे बता तो सकी, चल देख लव मैरिज को इंसाफ के आईने में। तू कहता लव मैरिज करनी है, मुझे बता तो सकी, किस लिए लव मैरिज कर रहा है? का मौलवी अगर शादी ना की तो लड़की जहर खा के मर जाएगी, आग लगा के मर जाएगी। मैं कहता हूं बेवकूफ, जिस बाप ने 18 साल बेटी पाली है, अगर ये उसकी ना हो सकी तो 2 साल में तेरी कैसे हो सकती है? अगर ये अपने बाप की ना हो सकी तो शोहर की कैसे हो सकती है? अगर ये बाप को छोड़ के तेरे घर में सकती है तो तुझे छोड़ करके पड़ोसी के घर में जा सकती है। अगर चाहता है नस्लों में बरकतें हो, घरों में इज्जतें हो, लव मैरिज न कर, बाप से कह जहां तेरी मर्जी है वहां मेरी मर्जी। नजरों से दूर रखा है, ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह तौफीक देना, बच्चों को नजरों के सामने रखो। अगर वो मोबाइल चला रहा है तो कभी हाथ में लेकर उसका मोबाइल चेक कर, उस पर अगर लॉक लगा तो पूछ इसमें कौन सा तेरा ऐसा कीमती सोना छुपा है जो तूने लॉक लगा के रखा है। चेक करना। एक दिन मोबाइल अपने पास रख के देख किस किस के फोन आते हैं। लेकिन बाप डरा नहीं जी, बेटा नाराज हो जाएगा, बाप नाराज हो जाएगा। यही हाल बेटियों का है। बेटियों के पास मोबाइल लॉक लगे हैं, क्यों लगा के रखा? इसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही थी जिसके हाथ में तूने 1 फीट का मोबाइल ला के दे दिया? कौन सा बिजनेस के बगैर बंद था? वो बगैर बाप जो कहते इकलौती बेटी ये शौक करेगी, तेरी बेटी ज्यादा शौक वाली है। नबी की बेटी की शान देख। एक दिन हजरत अली को गनीमत में सोना मिला। हजरत फातिमा ज़हरा ने देखा, हजरत अली कहने लगे फातिमा कभी सोना पहने नहीं देखा, आज मेरा जी चाहता है तुम इसका जेवर बना के पहनो। हजरत फातिमा ज़हरा को हजरत अली ने जेवर बना के ला के दिया। फातिमा ज़हरा ने गले में डाला। अल्लाह अकबर। हुजूर में हाथ से वापस आए, अपनी बेटी के दरवाजे पे आए हैं। जैसे दरवाजे पे कदम उठाया है, निकाह खातून जन्नत के गले पे पड़ी, सोने का हार देखा, कदम आगे नहीं रखा, पीछे पलटे चले गए, रोते हुए गए हैं मुस्तफा। फातिमा ज़हरा बेकरार हो गई। हजरत अली को भेजा, जाओ अली जाकर
करके देखो, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है मेरे बाप कभी खाली गए नहीं है। आज क्या हो गया है, कदम रखने से पहले लौट गए। हजरत अली गए हैं, क्या देखते हैं, सरकार हुजरे आयशा में है, आंख में आंसू है, रोते जा रहे हैं। आका करीम की बारगाह में अली गए, या रसूल अल्लाह कोई खता हो गई हो तो माफ किया जाए। फातिमा ने भेजा है, सरकार ऐसा कभी ना हुआ, आप वापस क्यों आ गए? कहा जाओ अली मेरी फातिमा से कह दो, आज मैंने पहली मर्तबा अपनी फातिमा के गले में जेवर देखा है, मुझसे बर्दाश्त न हो सका। ए अली जाओ फातिमा से जाकर के कहो कि उसको जन्नत प्यारी है या गले का जेवर प्यारा है। इतना हजरत फातिमा ने सुना है, उतारा नहीं, खोला नहीं, हाथ पकड़ा, झटका दिया, तोड़ के अली के हवाले किया। कहा जाओ अली मेरे बाप के पास चले जाओ और उनसे कह दो या रसूल अल्लाह जो जेवर तुम्हें प्यारा नहीं है वो फातिमा को भी प्यारा नहीं है, जिसमें तुम राजी हो उसमें फातिमा सारा राजी है। वाह भाई वाह, जवाब दे तमाम लोग। ओ भाई बता तेरी बेटी शौक वाली है या नबी की बेटी ज्यादा शौक वाली है? बता हक किसका ज्यादा? तूने मोबाइल दे दिया, खुदा के वास्ते नस्लों पे रहम करो, नस्लों पे रहम करो। बेटियों को समझाओ और बेटियों से भी गुजारिश करके जाना चाहता हूँ, बेटियों से भी मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर यहाँ हैं तो सुने और ना हो तो घर जाके सुनाना, घर जाके सुनाना। बेटियों कोई भी तुम्हारा हमदर्द उतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारा बाप है। कान खोल के बेटियां सुन ले, कोई भी तुम्हारा इतना सच्चा हमदर्द नहीं जितना तुम्हारा बाप है। हमने अपने अपने प्रेमियों के साथ लड़कियों को भागते देखा और जब प्रेमियों ने ठोकर मारी है, पलट के जब मुआशरा भी जिल्लत से देख रहा था, खानदानी भी कोई मुंह लगाने तैयार नहीं, उस वक्त जब सबने ठुकराया ना, तो जिस बाप के मुंह पे बेटियां काली पोत के जाती हैं वही बाप सीने से लगाता है। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, झूठा है वो। अगर कोई ये कहता तू कहे कि पानी तो जूस पिलाऊंगा, मक्कार है वो। और तू भी कान खोल के सुन, कसम खुदा की मैं ये नहीं जानता कि जिनके घर में बेटियां होती हैं वो अपने आप को बादशाह समझते हैं कि नहीं, लेकिन जिन बाप बेटियों के बाप होते हैं वो बेटियां अपने आप को शहजादी जरूर समझा करती हैं। ये बाप की सच्चाई है, जिसके सर पे बाप होता है वो बेटी नसीब वाली होती है। अगर कोई कितना भी बड़ा मजनू आ जाए और कहे मैं तेरे लिए जूस, फ्रूट, आसमान के तारे, तो एक बार मुड़ के अपने बाप की फटी टोपी देख लेना। अगर किसी की दौलत तुझे मजबूर करे बाप के मुंह पे कालिक लगाने के लिए, तो कभी बाप की पुरानी टूटी जूतियां देखना। ये वो बाप है जिसने खुद तो मजदूरी की लेकिन तुझसे किसी पड़ोसी के घर में बर्तन साफ नहीं कराया। उसने अपने पैबंद लगे कपड़े तो पहने लेकिन तेरा बदन किसी को दिखने न दिया। अगर कभी ख्याल आए ना किसी मजनू की बातों में बहकने का, तो कभी बाप की पुरानी टोपी देखना। उसने अपनी टोपी को बार बार सिल के तो पहना लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया। कसम खुदा की जितना प्यार तुझे बाप दे सकता है कायनात का कोई रिश्तेदार दे ही नहीं सकता है। हाँ, जितना प्यार बेटी को बाप दे सकता है ना बेटा माँ को दे सकता है, ना भाई बहन को दे सकता है, कोई किसी को नहीं दे सकता, न शौहर बीवी को दे सकता है जितना प्यार बाप बेटी को दे सकता है। मुझे एक बात याद आ रही है, कितना प्यार बाप देता है। अल्लाह अकबर। वो किसी की घर में अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी तो शौहर ने तलाक दे दी। जब वो तलाक के बाद घर आई ना अपने, तो सबके मुंह लटक गए, सगे भाई का मुंह लटक गया। नहीं, बात लंबी हो जाएगी भाई, फ्लाइट पकड़नी है ज़रा, इंशाल्लाह कभी फिर मेरी बात सुनने जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वाक़यात कभी फिर सुना लिए जाएंगे, बस गौर करने। बेटी आई ना तो भाइयों ने मुंह फेर लिया। बाप बूढ़ा था, बिस्तर पे पड़ा था। उसने कहा बेटी दुख ना कर, कोई बात नहीं, अगर भाई नहीं लगा रहे सीने से अभी तेरा बाप जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है। उसने बेटी को सहारा दिया। अगले दिन ना थैला लेके चला
बेटी ने कहा अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे तेरे बच्चे किसी और के आगे हाथ फैलाएं, ये तेरे बाप को गवारा नहीं होगा। उसने बुढ़ापे में कमर से रुमाल बांध के मजदूरी करने के लिए निकला। अल्लाह की कसम, जो बेटी को बाप सेफ्टी दे सकता है ना, वो दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। इसलिए बेटों की जिम्मेदारी ये है कि मर जाना कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना, मर जाना कभी बाप की आबरू पे आंच मत आने देना। बाप की शान है तू, खानदान की आन है तू, भाई की जान है तू, गांव का वकार है तू। अगर तेरा कदम बहका, सिर्फ बाप रुसवा नहीं होगा, पूरी बस्ती रुसवा हो जाएगी। तूने गलत कदम उठाया, खानदान रुसवा हो जाएगा, कोई इज्जत से देखने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। बेटों से गुजारिश है, तुम भी नजरों को पाकीज़ा बना लो। तुम जो दूसरों की बेटियों को तका करते हो, बंद करो ये तमाशे। तुम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले बनाए गए थे। तुम्हारी आंखों में तो हया और पाकीज़गी और तकद्दुस का नूर रखा गया था। तुम्हारी आंखें याशियों की तरफ क्यों उठने लगी? आपकी आंखों में बेहयाई कहां से आ गई? और तुम तो वो कौम थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, अगर पता चल जाता था एक मुसलमान है इस जगह पर, तो किसी की बेटी पे हाथ डालने की जरूरत नहीं होती थी किसी की। आज मुसलमानों की बस्ती में इज्जतें भी बेटियों की हमारी लूटे की है, लूटने वाले भी हम हैं। हमें हो क्या गया है? बदलो अपने आप को और अपने आप को पहचानो। तुम तो वो थे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए, घोड़े हमने तल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। आज भी हुजूर के गुलाम बन जाओ। अगर हुजूर के गुलाम बन गए, दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदलो अपने आप को और अहद करो, हर एक की बेटी हमारी बेटी है, इस्लामी रिश्ते से हमारी बेटी है। ये नहीं आज इनकी बेटी की इज्जत लुटी है तो हम उसका तमाशा बन के देखें और कहें कि अभी हमारी बेटी का नंबर नहीं आया। याद रखो, जब जंगल में आग लगती है ना, तो फिर गीले सूखे नहीं देखे जाते, सब जल जाते हैं, सब जल जाते हैं। जंगल में आग लगी ना, तो बड़े बड़े जानवर भाग रहे थे, छोटी सी चिड़िया पानी भर भर के चोंच में लाके डालने लगी। तो कुछ जानवरों ने कहा कि बेवकूफ है तू, इतनी तेज की आग लगी है और तू इस चोंच में पानी ला रही है, भाग जान बचा, भाग जान बचा। तो चिड़िया ने कहा मैं जानती हूं मेरे पानी डालने से ये बुझेगी नहीं, लेकिन जब कल मौर्रिख तारीख लिखेगा और इस जंगल की आग का तज़किरा होगा, तो कम से कम मैं उन बुज़दिलों में तो शुमार नहीं की जाऊंगी जो जलते घर छोड़ के चले गए थे। अगर मैं मर भी गई तो मौर्रिख इज्जत से लिखेगा एक चिड़िया थी जो जंगल बचाते बचाते जान गवा बैठी थी। अगर बात समझ गए हो तो बड़ी बात मैंने की है, और अगर नहीं समझे हो तो फिर 10 साल की तकरीरें भी बेकार है। समझें, आग देख के भागे नहीं, आग बुझाने की कोशिश करें। आंखें बंद करने से मुसीबतें टलती नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए खतरा जरूर टलता है, लेकिन मुसीबतें खत्म है। आंख बंद करने से अगर शेर सामने से आ रहा हो और तुम आंख बंद कर दो तो चला जाएगा। समझ रहे तो बोले, चला जाएगा। अरे जोर से बोलो यार, चला जाएगा? नहीं जा सकता ना। तो आंख बंद करने से खतरा टला। खतरे कब टलते हैं? जब खतरों का मुकाबला किया जाता है। इसलिए बेटियों की इज्जत की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेंगे और बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे, इनके हाथ में किरदार फातिमा ज़हरा देंगे, इनके हाथ में सैयदा ज़ैनब की जिंदगी की तारीख देंगे, ताकि ये पढ़ें तो फिर ये बेहया बेगैरत न बने, ऐसी कनीज बन के दुनिया से जाएं। दुनिया कहे प्रधान की बेटी का जनाजा है, हाँ मुखिया की बेटी का जनाजा है, नेता की बेटी का जनाजा है। फरिश्ते कहेंगे तुम जानते हो, लेकिन हम जानते हैं ये कनीज़े फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा है। हाँ की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम तेरे हैं। भाई एक बेटे को हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाए। हर घर में कुरान का एक पौधा होना चाहिए, ताकि मरने के बाद जब अल्लाह पूछे बता क्या लेके आया है, बेटे का हाथ पकड़ के कह देना या अल्लाह एक बेटा कुरान के नाम करके आया, एक बेटा
बस अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए और इस इदारे का ताउन करें, आगे बढ़ें। आज हमारे मदरसों पे पाबंदियां, छापे, तरह तरह की जांचों के नाम पे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। कहां से आ रहा है, कौन सा देश फंड कर रहा है? नहीं, इस हुकूमत को अभी तक इतना समझ में नहीं आया, ये मदरसे पाकिस्तान की मदद पे नहीं चलते, ये मदरसे गरीब नवाज की मदद से चला करते हैं। हाँ, हमें कोई फंड नहीं करता। हम तो वो लोग हैं जो आधी रोटी खाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। हम अपने आगे का उठा के मदरसे में दे देते हैं। हम वो लोग हैं जिसने अपने बच्चों को तो चटनी से खिलाई, कुरान वालों को हमने शोरबे से खिलाई है। हाँ, शक करोगे हम पे कि हम कहां से लाते हैं? अल्लाह की कसम, हम रोटी चटनी से खा के भी इतना ही मुस्कुराते हैं जितना तुम 5 स्टार में खा के मुस्कुराया करते हो। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। जवानों से गुजारिश करके जाता हूँ, अपने आप को हुजूर के सांचे में ढालें। अल्लाह की कसम, तुम अमेरिका नहीं अफ्रीका से पैंट शर्ट पहन लो मंगा के, उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हुजूर की पसंद कुर्ता पजामा पहन के मज़ा आया करता है। ये इतनी ठंडक होती है कुछ चीज़ों में। इसलिए आप जवानों हुजूर की पसंद का ख्याल करो। बेटियों से गुजारिश करूंगा, कनीज़ फातिमा ज़हरा की पसंद करें और ये कोशिश करें हम भी वो करें जिससे हुजूर भी राजी हो, खुद काबे वाला खुदा भी राजी हो जाए, ये भी कोशिश करें। और बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, आप बच्चों के हक में दुआएं करते रहा करें, अच्छी दुआओं से नवाजा करें। और अगर ये कोई काम के लिए आगे बढ़े, आप इनकी हौसला अफजाई करें। आप इनके लिए वो किबला हो जिसका हाथ उठेगा तो फिर टाला नहीं जाएगा। बच्चों के लिए दुआ किया करो। बच्चों हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।